हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इतिहास। चैप्टर है आप लोग का 5 शिल्प एवं उद्योग। इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग आसानी पूर्वक समझेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन आंसर सारा समझ में आने के आ जाएगा और याद भी हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आगे याद करें। सही विकल्प को आप लोग को चुनना है। एक में कह रहा है 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था। तो आप लोग को भली भांति आप लोग ये जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों ने जाना इसमें वस्त्र के बारे में ज़्यादा दिया, तो इससे भी आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर वस्त्र उद्योग जो है हमारा कौन नंबर ये राइट हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में FICCI कहते हैं, की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग भली भांति जानते होंगे सन 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, FICCI की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र था। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल था हम लोग का। ठीक है, कौन नंबर राइट हो जाएगा। आगे 4 नंबर है आप लोग का यहाँ पर, सन 1818 में अंग्रेज सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। तो अधिक उत्पादन के लिए। कौन नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जिसे हम लोग AITUC कहते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ये आप लोग का VVI क्वेश्चन है। ठीक है, 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन थोड़ा कट रहा था, यहाँ पर देख लीजिए कौन नंबर राइट हो जाएगा 1920 ईस्वी में। आगे आप लोग का 2 नंबर है, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। आप लोग को मिलान करना है, तो चलिए अब हम लोग मिलान करके देख लेते हैं। जूट उद्योग को आप लोग को मिलाना है। यहाँ पर देखिए, जूट उद्योग बंगाल हो जाएगा। ठीक है, एक का खो हो जाएगा। ऊनी वस्त्र उद्योग, तो ठीक है, इसका हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर कश्मीर। ठीक है, कश्मीर। आ गया जामदानी उद्योग का हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लौह उद्योग का जमशेदपुर। ठीक है, उसके बाद आगे है नील बागान उद्योग, इसका चंपारण। इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग का है, आइए विचार करें। 1 नंबर क्वेश्चन है, कैलिको अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। क्या उद्देश्य थे उसके, कैलिको अधिनियम जो था उसके क्या उद्देश्य थे। तो आप लोग उत्तर में यहाँ पर लिखेंगे, अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको एक्ट में बनाया गया। इसके अनुसार भारत के बने दिखने वाले छायादार कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कि रोक लगा दी गई। उनके आयात को इंग्लैंड में रोक लगा दिया गया। कैलिको अधिनियम बनाने के पीछे अंग्रेज का उद्देश्य था, एक तो अपने उद्योग को बढ़ावा देना, दूसरा भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाना, जिन्हें उन्हें सफलता भी मिली। ठीक है, कैलिको अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य यही था, जो कैलिको ने अधिनियम बनाए थे वो अंग्रेज के पीछे उनका हाथ था, और उनका उद्देश्य था कि वो खुद अपना बढ़ावा करना चाहते थे, उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे, और भारतीय उद्योग को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और जो उन्हें सफलता भी मिली कैलिको अधिनियम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पर, मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं। मुक्त व्यापार की नीति, तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे, भारतीय उत्पादों की इंग्लैंड में बढ़ते हुई सामान को देखकर 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति को अपनाई। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था। अब मुक्त व्यापार की नीति अन्य अंग्रेजी उद्योगपतियों द्वारा भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
इस नीति के तहत आयात निर्यात में भेदभाव थी इंग्लैंड द्वारा किया गया। भेदभाव जो था, भेदभाव भी इंग्लैंड के द्वारा। ये जो आयात, इसमें आयात मतलब होता है, ठीक है, आयात निर्यात मतलब यहाँ पर खरीदना, और निर्यात मतलब होता है बेचना, ठीक है, खरीदना खरीदने बेचने में भेदभाव था। और वो जो किया था भेदभाव, वह इंग्लैंड के द्वारा किया गया। भारत में इंग्लैंड के माल आने पर कोई कर नहीं था, पर भारतीय माल की इंग्लैंड में बिक्री पर आयात किया जाता था, जिससे भारतीय माल महंगा बिके। इस प्रकार ना के बराबर बिके, ठीक है, माल महंगा बिके। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि भारत के में इंग्लैंड के माल आने पर कोई कर नहीं था। जो भारत में जो था, इंग्लैंड का अगर सामान भारत में आया तो उसमें कोई कर नहीं लगता था, जबकि भारत का माल इंग्लैंड पे जाने पे उनको कर लगता था, यानी कि टैक्स लगता था, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोग का, भारतीय उद्योगपति को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी। उत्तर लिखेंगे, सन 1854 में बम्बई पहला गारमेंट का फैक्ट्री कावस जी नाना जी दाभार नामक एक पारसी ने स्थापित किया। सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 झूठा झूठ मिले पक्का हो गया था। इन नॉन के लिए विदेश से मंगाई जा रही थी। भारतीय ब्रह्म उद्योग की प्रगति ने विदेशों की चिंता में डाल दिया। भारतीय उद्योगपति ने सामने यह समस्या थी कि यदि किसी तरह की, क्या लिखना है आगे, इसी तरह की सरकार, अंग्रेजी सरकार भारतीय प्रविष्टों को बढ़ावा देने का कार्य करती है तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती। उन्होंने मांग की, इंग्लैंड से आ रहे कपड़ों पर सरकार विशेष रूप से विचार कर रही है ताकि वे भारत के बने कपड़ों के से महंगे बाइक खरीद सके। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसी नीति अपनाई कि भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहा। साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों के निर्देश पर बैंक ऊंचे ब्याज दर भारतीय उद्योगपति को कर्ज देते थे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, ठीक है। अंग्रेज तो था वह बहुत ही ज़्यादा भारत में विनाश पे बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है, भारत पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। तो आप लोग यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आंसर का, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग इस प्रकार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप लोग का आगे 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा गया, मजदूरों के हित में, ठीक है, मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया, उन विवरणों का विवरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उन नियमों, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन है आप लोग का, मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया, उन नियमों का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन था। आंसर में लिखेंगे आप लोग, भारतीय उद्योगपति भारतीय जलवायु से, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, 15-16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम का घेरा था। उन्हें कोई सुविधा भी नहीं देते थे, अत्यधिक कम कर्मचारी देते थे, पर निर्णय ने हुक्म व हड़ताल दी। भारतीय उद्योगपतियों ने उसे समरूप को नहीं माना। उनके शब्द जाल का मतलब होता है किसी प्रकार का खर्च बढ़ जाता है और किसी कारण से अटका हुआ हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तु सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं जो थी वह महंगी बन गई और भारतीय उद्योग का विकास धीमा हो गया। अपने स्वार्थ के लिए इंग्लैंड के उद्योगपति ने भारतीय महत्व के साथ नहीं दिया, ठीक है। सरकार ने सन 1881 में दाखिले के हित में पहली बार नियम बनाए, जिसमें दाखिले की स्थिति को सुधार हुआ। उन नियमों में मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सुधार हुआ, ठीक है। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने बदलाव की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए। आंसर में लिखिएगा आप लोग, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने बदलाव की स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून
देखिए आ गया मजदूरी कानून रहने को निश्चित किया, जिससे उनकी स्थिति में और सुधार आने लगा। उनके काम के घंटे में कमी की वजह से साप्ताहिक अवकाश दिया गया। काम के दौरान घायल हुए लोगों को देने का नियम भी बना, मतलब रुपया देने का, इलाज कराने के लिए रुपया देने का भी नियम बनाया गया, जिससे स्थिति पहले से अच्छी हुई। ठीक है, आगे अब आप इसी प्रकार हम लोग का ये जो चैप्टर है इसका सारा क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।